आज धूप निकली है। मैं भी सोचू सवेरे सवेरे धूप क्यों निकली है, क्योंकि आज मेरे भैया आने वाले थे। ये रहे हमारे भैया। भैया राधे राधे बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे। तो भैया आए हमसे मिलने। भैया बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको कैमरे में देखा, मैं भागती हुई चली गई। भैया आगे भाग के मिलूं भैया से। बैठो। सचिन जी भी आ रहे हैं, बच्चे लेने गए। पानी ले आओ आपके लिए। बैठो बैठो। तो ये भैया बच्चे के लिए देखो चीज भी लेकर आए हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। देखिए ये गिफ्ट है, अभी आराम से बना ले, रोक लो। एक नंबर की झूठी औरत है, एक नंबर की झूठी में से भी झूठी। एक होता है ना जो झूठ बोलते हैं उसकी झूठ की पकड़ाई नहीं होती। ये वो झूठी है जो साफ झूठ बोलती है और कोई इसको बोलता ही नहीं है। ये इतनी बड़ी झूठी है, आप लोगों को सारी इसकी बातें पता पड़ेंगी। इस सवाल का जवाब तो मैं इसको दे ही देती हूँ कि ये क्या कहती है कि भैया आए हुए हैं तो इसलिए आज धूप निकली हुई है। धूप नहीं निकली हुई है, ये बोलिए भैया आए हुए हैं जो इतने सारे सामान लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये उनको घर के अंदर एंट्री देती है जो इसके घर में तोहफे लाते हों। बिना तोहफों के ये किसी को घर में एंट्री देती ही नहीं है। अब आप लोगों को पता होगा कि आज सीमा ने जो वीडियो बना के भेजी थी, जैसे कि इसके घर में एपी सिंह आए थे और एपी सिंह के साथ दूसरे इसके भाई है जो एडवोकेट हैं या बेनोई हैं, इसका तो सही मानों में मुझे कंफर्म पता नहीं, तो वो भी आए हुए थे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो सभी सामाने लेकर आए थे, कुछ ना कुछ लेकर ही आए थे। और एक यूट्यूबर आया हुआ था, वो भी सामाने तोहफे वगैरह लेकर आया था। तो इस वजह से उन सबको एंट्री इसने दी थी अपने घर पर। के बाद खुलेंगे फोन। जो इंडिया डॉटर बनाई थी लेस्ली वुडविन ने, उस पे उसने यही किया। यहाँ संसद में हंगामा हो रहा था, वो फ्लाइट से लंदन बीबीसी से वो सीधे इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी फिल्म इंडिया स्टार्ट। सिंह साहब आप फोन बंद कर लो, सुबह खोलना। आओ अच्छा। तो अपनी फिर चलाएं। बुला पाओ, बुला लो। ये क्या होता है? वीडियो देख के आप लोग कुछ समझे नहीं समझे होगे, खुला वाजे बता देती हूँ। अब आप देखो, सारी जगह छोड़ के ये एपी सिंह के पास बीचों बीच भी खड़ी हो सकती थी, लेकिन ये सीधा खड़ी हो गई। उसके पीछे आप देख सकते हो, वो ठरकी के पीछे। अब कैसे है वो ठरकी आप नोट कर लीजिएगा। इसकी ठरकपन आपको सामने सामने पता पड़ेगी। पीछे देखो, पीछे आपको सही मानों में पता पड़ेगी इसकी ठरकपन। इसकी नज़रें देखे उसको एक अजीब फील हो रहा है। उसकी आंखें देखना, उसके चेहरे की हंसी देखो, उसकी मुस्कुराहट देखो कि ऐसा वो खुश हो रहा है जैसे कि कोई सीमा नहीं है, कोई इसके बराबर में कोई एक बहुत बड़ी हीरोइन खड़ी हो गई हो इस ठरकी आदमी के पीछे। इस ठरकी आदमी के बारे में आप लोगों को मैंने कल ही बोला था कि जिस तरह ये गन लेके ये सीमा के घर में जाता है, तो ये क्यों लेके जाता होगा, सारी वादे वो बात मैं आप सबको बता चुकी। और टर्की नंबर 2, ये यूट्यूबर, आप अच्छी तरीके से इस यूट्यूबर को देख लीजिए। ये ठरकी बाज यूट्यूबर है, झूठा यूट्यूबर है। जैसे कि आप सबको मैंने अभी कहा था ना कि इसके घर में, कल भी मैंने वीडियो में बताई थी कि एपी सिंह आया हुआ है और इसके घर में एक यूट्यूबर आया हुआ है सीमा हैदर की इंटरव्यू लेने के लिए। उसको कोई और नहीं मिला लेकिन सीमा हैदर मिल गई, क्योंकि उसको भी झूठ बताना है। झूठ का सारा गढ़ मनगढ़ंत कहानी इसने बनानी है। और आप लोगों को ये नहीं पता कि सीमा को इस वक्त दिया गया था, एक पर्ची दी गई हुई थी कि जो जो इस पे लिखी हुई है वो सवाल होंगे और वो जवाब होंगे, तुम वो जवाब दे देना। अब जब इससे पूछा कि भाई तुम यहाँ पर आए नेपाल से तो कैसे आए, टोटली बात इन दोनों ने झूठ बताया। टोटली बात झूठ, कोई एक भी बात सच नहीं थी। सबसे पहली बात इसकी ये झूठ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब सचिन से पूछा गया कि भाई वहाँ पे किस तरह ये चलती थी, तो सचिन ने जवाब में ये दिया कि जब हमारा रास्ता था ये बीमार रहती थी, ये भूखी रहती थी, इसके पास खाने को पैसा नहीं था, इसके घर में खाना पकता ही नहीं था। मैं हर वक्त देखता था क्योंकि मैं इसके साथ लाइव होता था, मतलब कि वीडियो में होता था, तो मैं हर चीज़ इसके बारे में देखता रहता था। ये कितने दिन भूखी रहती थी, मगर ये चाहती मुझसे पैसे मंगवा सकती थी लेकिन मुझसे पैसे नहीं मंगवाए।
पहली बात ये, अगर ये भूखी होती, इसके पास पैसे नहीं होते, तो ये नेपाल में सचिन चूहे से मिलने के लिए कैसे आ गई? क्या हवाई जहाज़ से ऐसे ही फ्री में ही हवाई जहाज़ के वाले बिठा दिया इनको? हैं, सीमा को बिठा दिया था फ्री कॉल, बिना वीज़ा के, बिना किसी चीज़ के। पासपोर्ट कैसे बना? जब ये कह रही थी कि सचिन ने भी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए दे रहा था, और मैंने 2 मरतबा अपने पासपोर्ट बनवाए, एक मरतबा सीमा के नाम से और दूसरे मरतबा सीमा हैदर के नाम से। सीमा के नाम से रिजेक्ट हो गया और सीमा हैदर के नाम से अप्रूव हो गया। तो मैंने सीमा हैदर के नाम से वीज़ा बनवाया, तो वो पासपोर्ट बनवाया, तो वो जो पासपोर्ट क्या फ्री कॉल में बन गया था? और दूसरी बात, जब ये नेपाल में आई थी, तो क्या नेपाल की टिकट इसको फ्री कॉल में इसको बिठा दिया था जहाज़ वालों ने कि नहीं नहीं आप बैठो, आप बहुत गरीब हो, आप अपने इंडिया में जा रही हो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, तो चलो हम आपको फ्री कॉल में बिठा देते कि भाई आप बहुत बड़ा अपना नाम आने वाले कल में रोशन करोगी, तो वो भाई आप बता देना कि हमारी फ़्लाइट में आप बैठ के गई थी और हम आपको फ्री कॉल लेकर गए थे, तो हमारा भी प्रमोट कर देना जहाज़ के बारे में। ये क्या ऐसी कोई बात हुई थी? सरासर ये झूठ औरत बोल रही है। अगर इसके पास पैसे नहीं होते तो ये नेपाल कैसे आ गई? ये नेपाल में जो आई थी वो गुलाम हैदर के पैसे थे, क्योंकि गुलाम हैदर हर महीने इसको 70 से 80 हज़ार रुपये हर महीने बेचता था, जिसकी वजह से ये पैसे खूब अय्याशियों में उड़ाती थी, खाने पीने में रेस्टोरेंट का खाती पीती थी, और यहाँ तक के वो जो पैसे थे ये घूमने फिरने में उड़ाती थी। और उन्हीं पैसों से इसने गुलाम हैदर को ठग के और पैसे मंगवा के इसने पाकिस्तान में ही, अपने मुल्क में ही घर लिया था। जो गुलाम हैदर को कहा था कि हम घर लेंगे, तो गुलाम हैदर ने इसे पैसे दिए, इसने घर लिया, और गुलाम हैदर ने ये तक बोला कि ये घर तू अपने नाम पे कर ले, क्योंकि उसे क्या पता था कि ये आने वाले कल पे ये भाग जाएगी, इसका घर वगैरह बेच के इसके बच्चे वगैरह लेके चले जाएगी। अगर उसे ये चीज़ों का पता होता तो ये टर्की औरत के नाम पे थोड़ी ना करता, ना अपने बच्चे इसके पास छोड़ता, क्योंकि ये उनमें से गुलाम हैदर है कि अगर बीवी को छोड़ भी देता है तो बच्चों को नहीं छोड़ता, अपने बच्चे अपने पास रखता है। लेकिन इस औरत ने क्या किया, सबसे पहले नेपाल में चले गई, नेपाल के बाद फिर इसने क्या किया, दोबारा नेपाल से आई, तो उसके बाद ये दोबारा अपने बच्चे लेके चली गई, जिसने जब बच्चों का पासपोर्ट वगैरह जो बनवाया था वो भी गुलाम हैदर ने पैसे दिए थे, इसने गुलाम हैदर से मंगाया था। उसने कहा था कि मैं आऊँगी वहाँ पर सऊदीया में उम्रा करने के लिए, कि तुम मुझे और पैसे भेजो, तो मैं ना अपना पासपोर्ट वगैरह बना के तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और उम्रा करने आऊँगी। तो वो पैसे गुलाम हैदर ने एक्स्ट्रा दिए थे। फिर उसके बाद इसने क्या किया, उन पैसों से बच्चों का भी पासपोर्ट बनाया, अपना भी पासपोर्ट तो बना हुआ था, वीज़ा वगैरह लगा के। उसके बाद ये नेपाल गई, नेपाल के बाद आप सबको पता ही है इंडिया के अंदर इनलीगल तरीके से घुस गई। ये सारी बातें जो भी इसने कही है टोटली बयान झूठ दिया है।